सियासत के इस गेम में हर किसी को अपना अमित शाह चाहिए। आप चाहे कितने भी जबरदस्त हो, लेकिन आपकी रणनीतियों को जमीन पे पहुंचाने के लिए आपको एक कर्मठ, आपके लिए कर गुजरने वाले, आपके एक सारथी की जरूरत होती है। और ऐसे में आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। कि कौन हनुमान बेनीवाल का अमित शाह है। हनुमान बेनीवाल की तस्वीर 2028 में बहुत बड़ी होने वाली है, ये हम जानते हैं। रालोपा की तस्वीर 2028 में बहुत बड़ी होने वाली है, ये हमें पता है। लेकिन आप सब इस बात को समझिएगा कि इसके लिए हनुमान बेनीवाल ने अपना अमित शाह किसे चुना है और वो अपना खेल कब दिखाएगा, ये सब इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल के अमित शाह जो है वो कैसे रालोपा के 2028 के गेम को बदलेंगे। तो दोस्तों, ये तस्वीर देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बात हम किसकी कर रहे हैं। बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम दिलीप चौधरी की। दिलीप चौधरी को मैं हनुमान बेनीवाल का अमित शाह ऐसे ही नहीं कह रहा। जेतारण से ये आते हैं और इनकी प्रबंधन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जबरदस्त बताते हैं। और जब से ये आए हैं तब से रालोपा में ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, बीकानेर में भी फैल गए, हनुमानगढ़ में भी फैल रहे हैं, दूसरी जातियों के लोगों की भी मदद कर रहे हैं, बिश्नोई की भी मदद कर रहे हैं, माली की भी कर रहे हैं, एसआई भर्ती रद्द की के लिए पूरा काम, हर मोर्चे पर जोजरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हर जगह धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना शानदार प्रबंधन हो रहा है कि बीकानेर में तो हम थे ही नहीं, फिर भी वहां इतनी जबरदस्त भीड़ कैसे आ रही है। इस प्रबंधन के पीछे का खेल जिसका है वो दिलीप चौधरी का है। दिलीप चौधरी जब से हनुमान बेनीवाल से जुड़े हैं तब से रुके ही नहीं। और अगर आपने बहुत ध्यान से दिलीप चौधरी के जुड़ने के बाद से रालोपा का हाल देखा होगा तो आपने समझा होगा कि इतना तरीके से विस्तार कैसे हो रहा है। रात को 2 बजे भी पहुंचते हैं हनुमान बेनीवाल तो लाखों की तादाद कैसे मिल जाती है लोगों की। कहां से ये सब प्रबंधन हो रहा है, ना हम सत्ता से हैं ना मुख्य अपोजिशन है, कहां से इतना सब कुछ मैनेज हो रहा है। इस सब के पीछे एक बड़ी कड़ी रालोपा के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने वाले दिलीप चौधरी है और इसीलिए इन्हें हनुमान बेनीवाल का अमित शाह हम कह रहे हैं। समझते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ। तो ये जो दिलीप चौधरी है इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि रालोपा का 2028 का गेम यही चेंज करेंगे। जब से रालोपा से जुड़े हैं, हनुमान बेनीवाल कहीं पहुंचने वाले होते हैं, उनकी कोई सभा होने वाली होती है, उसके प्रबंधन के लिए ये पहले पहुंच जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को ज्वाइन करवाना है तो रालोपा में ला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये सारा काम दिलीप चौधरी कर रहे हैं, प्रबंधन मामलों में एक्सपर्ट है। और हाल में जो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पंचायत चुनाव के लिए टीम घोषित की है, उस टीम के भी सबसे अग्रणी सदस्य, सबसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल के करीबी सदस्य, उनका सारा काम संभालने वाले अब दिलीप चौधरी हो चुके हैं। और दिलीप चौधरी को आप देखिए हर जगह
रालोपा का प्रबंधन यही कर रहे हैं। आज जो रालोपा में आप बदलाव देख रहे हैं वो इन्हीं के कारण है। थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों, कैसे, कब, कहां ये बदलाव हो रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझते हैं। तो बेनीवाल को दिलीप चौधरी जो है वो सिर्फ किंग मेकर नहीं, किंग बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो अनवरत काम कर रहे हैं। इसी के साथ 2028 से पहले जो लक्ष्य है दिलीप चौधरी का वो पंचायती राज चुनाव है और यहीं पर उनका असली काम नजर आने लग जाएगा। जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं उन्हें अभी से नजर आना शुरू भी हो गया होगा। और सबसे बड़ा उनका लक्ष्य है कि मारवाड़ के अलावा भी दूसरे इलाकों में रालोपा को ये मजबूत कर रहे हैं। आपने हाल में देखा होगा कि हनुमानगढ़ जो है और जो श्रीगंगानगर है वहां बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अब जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, और उससे पहले दिलीप चौधरी, विजयपाल बेनीवाल ये सब पहुंच चुके हैं और वहां रालोपा को बड़ा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा किसान वहां से आते हैं। और आप इस बात को समझिएगा कि अगर उस इलाके को कैप्चर कर लिया तो किसानों को सीधा कैप्चर कर लिया जाएगा और किसान नेता ही हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी छवि है। यह प्रबंधन है दिलीप चौधरी का और दिलीप चौधरी ही असल में हनुमान बेनीवाल के अमित शाह है। प्रबंधन रालोपा का पूरा यही देख रहे हैं और इसीलिए जो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ना ये सत्ता में है ना मुख्य विपक्ष है, उसके बावजूद इनकी सभाओं में इतनी भीड़ कैसे आती है, इनके कार्यक्रम इतने सफल कैसे हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा चेहरा जो है वो दिलीप चौधरी है। मानते हैं कि नहीं आप हमारी बात? मानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं मानते तो भी कमेंट कीजिए, अपनी राय हमें बताते रहिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।